तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये था हम लोग का आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन था 6 नंबर। अभी हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोला इस सीरीज के, देखो अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज का ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्या बोला 7 नंबर क्वेश्चन पर, और इसका पेज नंबर भी 236 से है। ओके, सो देखो टोटल कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो। ओके, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बोला। सो देखते हैं, मतलब डेट इक्विटी रेशियो मतलब फार्म का कितना डेट है, जो फार्म है फार्म का कितना डेट है और फार्म का कितना इक्विटी है। अच्छा, इक्विटी ये तो बैलेंस शीट इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा, क्लास 11 का पार्ट है भाई। तो वहाँ पर बैलेंस शीट इक्वेशन में हम लोगों ने देखा जो लाइबिलिटीज बेसिकली दो तरह की होता है, या इक्विटी दो तरह की होता है। ओके, मतलब ये जो एक होता है क्या होता है? ओनर्स इक्विटी। ओके, एक होता है क्या भाई? ओनर्स इक्विटी। और एक होता है क्या? मतलब आउटसाइडर्स इक्विटी। एक होता है क्या? आउटसाइडर्स इक्विटी। बहुत ही सिंपल। ओके, आउटसाइडर्स इक्विटी। ये जो आउटसाइडर्स इक्विटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब इसको, अच्छा, ओनर्स इक्विटी। और ऐसे भी देख सकते हो जैसे कि लाइबिलिटी, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है क्या? इंटरनल लाइबिलिटी। और एक होता है क्या? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है क्या भाई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट इक्वेशन में था, मतलब ऐसे बैलेंस एज पर द बैलेंस शीट इक्वेशन, वो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इंटरनल लाइबिलिटी मतलब ओनर इक्विटी, जो ओनर ने फार्म को कितना पैसा दिया। ओके, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब फार्म ने क्या किया बाहर जाके, सपोज लाइक बैंक, मनी लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के पास जाके फार्म ने क्या किया? पैसा लेके आया। तो कहाँ से लेके आया? बाहर से लेके आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आउटसाइडर सिक्योरिटी। और इसी आउटसाइडर सिक्योरिटी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? इसको कंसीडर करते हैं लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज मतलब इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लोग कंसीडर करते हैं लाइबिलिटीज। और इसी लाइबिलिटीज को, ये जो लाइबिलिटीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट। मतलब बाहर कितना पैसा देंगे। ओके, बाहर कितना पैसा देने वाले हैं, मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मनी लेंडर्स या कोई कोई भी और किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ से उन लोगों ने क्या किया? लोन लिया या पैसा लिया या उधार लिया, तो उसका जो पैसा मतलब वापस करेंगे, कितना पैसा वापस करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेट। ओके, यहाँ से एक मतलब आउटसाइडर्स इक्विटी का पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। और डेट, इसी डेट को क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। ओके, एंड देन ये जो ओनर्स इक्विटी, ये इक्विटी को, ओनर्स इक्विटी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इक्विटी और कैपिटल। इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इक्विटी और कैपिटल। ठीक है, तो फार्म के पास तो बेसिकली कुछ नहीं रहता। फार्म के पास बेसिकली कुछ रहता है क्या? स्टार्टिंग पर फार्म के पास कुछ नहीं रहता। तो फार्म क्या करते हैं? फार्म बाहर से, मतलब फार्म जो उसका ओनर है उनसे पैसा लेते हैं, या मतलब उनसे कैपिटल लेते हैं, एंड एज वेल एज कहाँ से लेते हैं? आउटसाइडर से भी लेते हैं। ओके, वही चीज़। तो ये यहाँ पर बोला कि फार्म का, मान लो फार्म जो बाहर कितना देने वाले हैं, मतलब ओके, बाहर कितना उनका डेट है, बाहर मतलब आउटसाइड ऑफ द फार्म, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से बाहर उनका मतलब कितना डेट है या कितना लाइबिलिटी है वो, एंड फार्म के अंदर मतलब जो ओनर है उनको कितना पैसा देना होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विटी। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? डेट इक्विटी रेशियो। गॉट माई पॉइंट? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 15 लाख, करंट लाइबिलिटी 6 लाख, टोटल डेट्स 12 लाख। टोटल डेट्स कितना है भाई? 12 लाख। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। तो लिखो, यहाँ पर भी लेट मतलब गिवन भी लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कुछ भी नहीं इशू, मतलब ठीक है। देखो, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी, मतलब डेट बाई इक्विटी, डेट बाई इक्विटी। ओके, डेट बाई इक्विटी।
क्लियर, डेट बाई इक्विटी। और मतलब और क्या, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट बाई इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट बाई इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट बाई लॉन्ग टर्म डेट बाई इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, होल्डर्स फंड्स। अब आओ कैलकुलेट करते, और लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है, तो टोटल 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 डेट्स कितना है, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेट्स है यहाँ पर 12 लाख, टोटल डेट्स कितना है 12 लाख, टोटल डेट्स माइनस टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म। ओके, ये जो डेट हो गई वो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो मतलब किसके पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते लॉन्ग टर्म पोजीशन देखते, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म कहाँ देखते, करंट रेशियो के अंदर। ओके, बट लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब सॉल्वेंसी में हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, डेट इक्विटी रेशियो। तो वहाँ पर यहाँ पर हम लोग करंट लाइबिलिटीज जो होगा, मतलब जो लाइबिलिटीज होगा नॉन करंट एंड करंट, जो लॉन्ग टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो टोटल हम लोगों का डेट्स कितना था, टोटल डेट्स था 12 लाख, मतलब बाहर से हम लोगों ने पैसा लिया कितना, 12 लाख। ओके, ओके, कितना पैसा लिया 12 लाख, एंड करंट लाइबिलिटीज ये लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर टोटल डेट से मतलब टोटल बाहर से पैसा लिया कितना 12 लाख, और इसमें से करंट लाइबिलिटीज कितना है, मतलब जो एक होता है नॉन करंट, एक होगा क्या भाई नॉन करंट, और एक होगा क्या नॉन करंट, और एक होगा क्या करंट। तो डेट इक्विटी रेशियो पर हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग टर्म, मतलब ये किसका पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशियो का, किसका पार्ट है, सॉल्वेंसी का पार्ट। ओके, सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। अब आओ 12 लाख, तो माइनस 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज कितना 6 लाख, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 6 लाख। ये हम लोगों का क्या है, डेट आ गए। तो डेट कितना आया, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स कितना आया 6 लाख। देन उसके बाद क्या है, इक्विटी, क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इक्विटी। ओके ना, क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, और शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करो, तो टोटल हम लोगों के पास एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, टोटल डेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, डेट्स मतलब जो बाहर का पैसा है, बाहर से जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा लिया, वो कहाँ कितना लिया, टोटल लिया था 12 लाख, और उसमें से करंट था 6 लाख था, नॉन करंट था कितना 6 लाख, मतलब लॉन्ग टर्म कितना था, शॉर्ट टर्म में था 6 लाख, एंड लॉन्ग टर्म में था कितना 6 लाख। और टोटल एसेट्स कितना, टोटल फार्म का एसेट्स है 15 लाख, टोटल फार्म का एसेट्स कितना 15 लाख, 15 लाख। टोटल फार्म का एसेट्स कितना भाई, टोटल फार्म का एसेट्स है 15 लाख, टोटल फार्म का एसेट्स है 15 लाख। ओके, टोटल फार्म का एसेट्स कितना है 15 लाख, और उसमें से फार्म ने बाहर से कितना पैसा लिया, बाहर से फार्म ने पैसा लिया 12 लाख, बाहर से पैसा कितना लिया, मान लो कि बाहर से पैसा कितना लिया 12 लाख, मतलब फार्म के पास फिलहाल कितना पैसा है, मान लो 15 लाख, कितना पैसा है टोटल फार्म के पास 15 लाख से, और उसमें से ये जो 15 लाख से इसमें से बाहर से लिया, मतलब बाहर से लिया कितना, बाहर से कितना लिया 3 लाख, बाहर से कितना लिया 3 लाख। ओके, तो फार्म का कितना लिया बाहर से पैसा फार्म ने 3 लाख, तो टोटल करो कितना आ जाएगा 15 लाख, मतलब फार्म का लाइबिलिटी कितना है 15 लाख, फार्म का एसेट्स भी कितना है 15 लाख, और इसी 15 लाख जो लाइबिलिटी है, इसी लाइबिलिटीज के अंदर 3 लाख क्या है इक्विटी है, 3 लाख क्या है इक्विटी, एंड 12 लाख क्या है, 12 लाख है डेट। ओके, 12 लाख क्या है डेट। सो टोटल
तो शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, दैट मीन्स 15 लाख माइनस रुपीज 12 लाख इज इक्वल टू कितना आएगा 3 लाख। ओके, कितना आएगा भाई 3 लाख। सो debt equity ratio is equal to, debt equity ratio is equal to, debt equity ratio is equal to कितना टोटल डेट्स, मतलब सॉरी ये टोटल डेट्स कितना आया 6 लाख, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, याद रखना शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होगा तो इसको माइनस करना सॉल्वेंट डेट इक्विटी रेशियो पर, कितना होगा 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख ना, 6 लाख सॉरी 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो कितना होगा 3 1 सर 1 एंड 3 2 सर 6। सो क्या आएगा 2:1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2:1। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2:1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है 2:1। ओके, क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? ओके, देन हम लोग कौन से क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे। वहाँ पर क्या बोला, कैलकुलेट करेंट रेशियो इफ इन्वेंटरी इज ₹6 लाख, लिक्विड एसेट्स इज 24 लाख। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही हम लोग मिलते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बताना। ओके, थैंक यू।